अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। प्यारे दोस्तों, क्या हाल है? गर्मी तो है ही है, इसका जिक्र करें या ना करें, गर्मी तो है ही है ना सर जी। 2-2.5 महीने तो गर्मी के तुहानू कटने पैणगे। बिल्कुल गर्मी ना हो तो फिर दुनिया का सिस्टम ही ना चले। हर चीज़, खाने पकाने, फसलें, ये वो सारा जनाब गर्मी गर्मी से होता है। तो दफ्तर की तैयारी है भरपूर। आज 3 जून है, आपको पता है, और 3 जून का मतलब ये है कि सोमवार है और आज अहम केस भी लगे हुए हैं, बड़े अहम केस लगे हुए हैं, वो भी आपको बताते हैं। और सबसे पहली खबर तो ये बताएं कि इमरान खान नियाजी और शाह महमूद कुरैशी 2 मज़ीद केसों में बरी हो गए। ये जितने छोटे छोटे केस थे ना जो इमरान के ऊपर, वो कहता था मेरे ऊपर जी 200 केस बन गया है तो 150 बन गया, तो वो कहता है ना, तो उन सारे केसों में अब इमरान दर्जा बदर्जा बरी हो रहे हैं। हर तरफ से उसकी बरीयत के ऐलान हो रहे हैं और वो बरी होता जा रहा है इमरान खान। ठीक, तो शाह महमूद कुरैशी भी इनमें बरी हो गए। वो दरख्वास्त देते, एक केस जब पुराना चल रहा हो ना, उसमें दरख्वास्त देते हैं कि जनाब ये केस चलने का कोई फ़ायदा नहीं, इसमें कोई सबूत नहीं है और हमें इसी स्टेज पे बग़ैर शहादत के, बग़ैर मज़ीद कार्रवाई के बरी किया जाए, वरना अदालत का भी टाइम ज़ाया होगा और इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो वो वाली ये दरख्वास्त देते हैं। अगर मजिस्ट्रेट के पास हो तो 249 ए की देते हैं, अगर सेशन लेवल पे हो तो 265 के की देते हैं, और यही अगर हाई कोर्ट लेवल पे हो तो 561 ए की देते हैं। ये तीन जो है ना वो दरखास्तें होती हैं जो हम दे रहे होते हैं। अच्छा जी, वो हो गया। उसके बाद जनाब सबसे बड़ी खबर जो है वो भी आपको बताते हैं। तो सबसे बड़ी खबर तो आज की ये है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जी, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, जब तक आपके पास वीडियो पहुँचेगी, 13 रुकनी सुप्रीम कोर्ट का बेंच इसके ऊपर बैठ गया। ये मेरे ख्याल है कोई इतना बड़ा वो नहीं था कि जिसके ऊपर करते। इसमें 2 फैसले पहले इन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के खिलाफ हो चुके हैं। इलेक्शन कमीशन ने कहा आपकी सीट नहीं बनती भी नहीं। मैं बतौर वकील भी आपको कह रहा हूँ नहीं बनती। क्यों नहीं बनती? क्योंकि ये पार्लिमानी पार्टी थी नहीं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के, जो खुद सरबराह है वो किसी और पार्टी से इलेक्शन में आज़ाद हसीयत से लड़े थे, इसलिए उनकी कोई सीटें नहीं बनती। उनकी ये जितनी भी 88, 80, 90 सीटें बनती है ना, ये उनकी नहीं बनती, न पंजाब में, न सिंध में, न KPK में, न मरकज़ में। तो ये लगा हुआ है। और उसमें सिर्फ एक जज साहबा आज नहीं है, मुसर्रत हलाली साहबा, जिनका ये दिल का ऑपरेशन हुआ है और वो दिल की पेशेंट हैं और मरीज़ हैं, जिसकी वजह से वो नहीं आई। अलबत्ता खुफिया तरीके से इमरान खान एंड कंपनी ने इतराज़ किया कि काजी फायजी से इस केस की सदारत ना करे। वो तो कहते हैं साढ़े किस्से केस दी काजी फायजी सा दर केस में ना आए, यानी कि काजी फायजी सा फारिग है, साढ़े वालों घर चले जाएं, फारिग है घर चले जाएं। तो ये वो सारे जनाब ड्रामे कर रहे हैं। ये केस लगा हुआ है, अब ये देखना है कि ये लाइव दिखाते हैं कि नहीं दिखाते। तो ये बहरहाल ये आज हो सकता है इसका फैसला हो जाए। ज़्यादा इम्कान तो है कि इनको सीटें नहीं मिलेंगी, लेकिन पिछली दफ़ा जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब और उनके साथ जो दूसरे 2 जज थे, उन्होंने नीचे वाले दोनों फैसले मुअत्तल कर दिए, पेशावर हाई कोर्ट का भी और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का भी, कि नहीं ये तुसी ठीक फैसला नहीं किया। इन्होंने सीटें बांट ली थी आपस में, कुछ मौलाना फजल रहमान को मिली, कोई नून लीग को, कोई पीपल्स पार्टी को, और उन्होंने हलफ भी उठा लिए। अब उनको दोबारा डी सीट किया गया है, यानी वो डी सीट हो गई हैं। ये अगर सीटें मिल जाती तो हुकूमती इत्तेहाद को 2/3 मेजॉरिटी मिल जानी थी, जिसकी वजह से आज़म नज़ीर तारण ने यह भी कह दिया था कि हम कोई आइन में तरमीम करना चाहते हैं, और आइन में तरमीम भी इजीली वो कर सकते थे। लेकिन ये जो 70, 80, 90 सीटें हैं ना, इनको हटा दिया जाए तो फिर उनको वो 2/3 मेजॉरिटी नहीं रहती। ठीक है जी।
इसके अलावा जनाब अली अहमद फरहाद, एक तो अहमद फराज साहब है ना मशहूर ज़माना, अहमद फरहाद, उनके केस का भी है। उन्होंने कहा जी कि वो अभी जुडिशल रिमांड पे है, तो अदालत कह रही मेरे को पेश करो, तो पेश तो वो कर सकते हैं, चाहे जुडिशल रिमांड पे भी है या जिस्मानी रिमांड पे भी है, तो वो पेश कर सकते हैं इसमें, ठीक है जी। तो इसमें वो करेंगे। बाकी अज भी बारिश का कोई इम्कान नहीं, जेड़े कल बारिश चकवाल तो इधर आने सन ना बदल, वो वापस चले गए पिंडी ते गिलगित वाले पासे, उधर बारिशें वगैरह हो रही हैं, इधर बारिशें नहीं हो रही, ठीक है। बाकी जनाब इमरान खान के ऊपर जोर दिया जा रहा है कि वो अपने ट्वीट जो है वो डिलीट करे। वो कहता है जी मैं नहीं करता डिलीट, मेरी मर्जी। और ये भी बता रहे हैं कि जी निजी महफिलों में सारा कुछ जो चल रहा होता है ना, उसमें यही चल रहा होता है कि असी जनाब फौज के नाल पंगा लेना है और फौज के नाल असी जंग करनी है और मुकाबला करना है और हमने उनको नहीं छोड़ना, ठीक है जी। तो ये सूरत हाल है। बाकी आप देख लें कि ये इसी हफ्ते में जो वफाकी काबीना का इजलास भी होगा, आज वैसे पंजाब का भी हो रहा है, पंजाब का भी हो रहा है, ये प्री बजट इजलास शुरू हो गए हैं। तो कोशिश ये है इनकी कि जनाब इन अच्छे से अच्छा बजट जो है ना वो तैयार करके पेश किया जाए। तो इनके पंजाब हुकूमत का भी आज है और वफाकी हुकूमत में वो कह रहे हैं कि एजेंडे में जनाब वो शामिल है कि पीटीआई हुकूमत पे पाबंदी लगा दी जाए। वैसे पाबंदी लगा भी जाए ना, अब उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पाबंदी की इन्होंने हुकूमत ने सिफारिश करनी है, वो सिफारिश फिर जाएगी सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट फिर फैसला करेगी फाइनल, जेड़ा कि नामुमकिन है। इमरान डूज के होते हुए ये नामुमकिन है कि जनाब पीटीआई के ऊपर पाबंदी लग जाए, ठीक है, ये लगने के इम्कान नहीं है। बाकी इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि पंजाब का बजट बड़ा ज़बरदस्त होगा। मरियम नवाज साहब जो है वो चौके छक्के उनके मशहूर हैं, वो लगा रही हैं और वो कह रही हैं कि हमने इंशाल्लाह इनको सबको फैसला इनका जो है ना वो सहूलतें देनी है, हर तरह की सहूलत देनी है सारी, और उसके ऊपर निगरानी भी करनी है, ठीक है। तो शहबाज शरीफ साहब कल जो है वो चीन जा रहे हैं, कह रहे हैं कि बहुत बड़ा पैकेज है। अब बज़ाहिर तो देखा जाए तो पैकेज बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, ठीक है। हाँ, एक और छोटी सी खुशखबरी है कि शायद पीआईए की परवाज़ें यूरोप और यूके और इन मुल्कों में बहाल हो जाएं, क्योंकि 4 साल के ऊपर इनके ऊपर पाबंदी लगी हुई है। पीआईए के खसारे में जाने की वजह मेन पीटीआई है, जिसके वजीर गुलाम सरवर खान ने कहा था कि जनाब हमारे पायलट नकली डिग्रियों पे भर्ती हुई है, जाली है, जाली, ये उन्होंने कहा था ना, जाली है। तो जिसकी वजह से इथियोपिया ने भी हमारे पायलट निकाल दिए थे यार। इथियोपिया कोई मुल्क है, उसने भी हमारे पायलट निकाल दिए थे। अफसोस होता है, बहुत ज़्यादा अफसोस होता है। और बाकी जनाब कह रहे हैं जी लोड शेडिंग के हवाले से बहुत सारी खबरें आ रही हैं, वो चल रही हैं, बिल्कुल भरपूर तरीके से लोड शेडिंग चल रही है। और उसमें हमें तो शायद लाहौर में तो इतना फ़र्क नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं कि जिन जिन इलाकों में चोरी हो रही है वहाँ पे उसको डबल करके जनाब वो किया जा रहा है। बाकी केसों का, ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस के केसों का जिक्र करूँ तो उसके अब ज़्यादा इम्कानात बढ़ गए हैं, छुट्टियों के बाद होंगे, ठीक है। फिर भी जो लोग कोई शामिल होना चाहते हैं तो वो हमारे इसमें आ जाएं। अब ये है कि अब लंबा इंतज़ार जो पहले हमने किया था ना 4 साल वाला, वो नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अब वो टाइम ख़त्म हो गया। अब छुट्टियों के बाद केस भी इंशाल्लाह लग जाएगा। अब ये नहीं कि ये लगता रहेगा जैसे पहले 28 मई को लगा है ना और वो छुट्टी हो गई है, तो अब ये केस लगता रहेगा, लेकिन अब ज़्यादा इम्कान आता है छुट्टियों के बाद लगेगा। तो जो लोग उसमें शामिल होना चाहते हैं वो शनाख्ती कार्ड की कापी और अपने रिटायरमेंट लेटर, जिस डिपार्टमेंट से वो रिटायर हुए हैं, वो भेजें, उनको हम चेक करेंगे। फिर उनके टेलीफोन पे हमारे साथ रब्ता कायम करें 030047255752 पे हमारे साथ रब्ता कायम करें। हम इंशाअल्लाह ताला उनको जो है ना भरपूर मुशावरत करेंगे। और भी जो ओवरसीज़ के दोस्त हैं जिन्होंने कानूनी मशवरे हमारे साथ करने होते हैं, वो हमारे साथ मशवरा करें। मुनसिफ अवान एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। और चैनल सब्सक्राइब करो, सारा कर पसंद है तो करो,
नहीं पसंद तो ना करो, कोई बात नहीं। चैनल हमारा माशाल्लाह बहुत आगे चल रहा है, बढ़ रहा है, अल्लाह के फजल से दिन ब दिन बढ़ रहा है हमारा चैनल, ठीक है। तो अगर आपको हमारे चैनल की जो चीज़ अच्छी लगती है वो आप बताया करें कि क्या चीज़ अच्छी लगती है आपको हमारे चैनल में, ताकि हम इसको मज़ीद इम्प्रूव करें। अब ये बाकायदा जो है बड़े चैनलों में इसका नाम शामिल हो गया है माशाल्लाह। तो अल्लाह ताला और आपके ताउन से अल्लाह ताला आपका और हमारा सबका हामी नासिर हो। खुदा हाफिज़।